गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गरिमा गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा। आज हम पिनोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, दंड के विभिन्न सिद्धांत, वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो किसी भी अपराधी को क्यों दंड दिया जाता है, अपराधी को दंड देने का उद्देश्य क्या है। तो अपराधी को दंड द्वारा अपराधियों में भय उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है, यानी कि अपराधी के मन में भय उत्पन्न हो जाए कि यदि मैं आगे अपराध करूँगा तो मुझे दंड दिया जाएगा। तो अपराधी के मन में भय पैदा करने के लिए उसे दंड दिया जाता है। दूसरा, अपराधी के प्रति प्रतिशोध की भावना से बदला लेना, यानी कि अपराधी से बदला लेने के लिए, क्योंकि उसने किसी का अहित किया हुआ होता है तो उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए उसे दंड दिया जाता है। तीसरा है अपराधों का निरोध, अपराधों को रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए अपराधी को दंड दिया जाता है। अगला है अपराधी को प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करने के लिए, यानी कि कोई जो क्रिमिनल है उसको प्रायश्चित करने का मौका दिया जाना चाहिए, तो उसे प्रायश्चित करने का अवसर दिए जाने के लिए उसे दंड दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है अपराधी में सुधार करना, यानी कि क्रिमिनल सुधर जाए। हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि कोई भी जो क्रिमिनल है वो सुधर जाए, तो उसको सुधार करने के लिए उसे दंड दिया जाता है। तो इन सिद्धांतों, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो दंड के हैं वो मेनली 4 सिद्धांत हैं, लेकिन कई कई जगह पर इनको 5 भागों में भी बांटा गया है। तो पहला सिद्धांत है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का मतलब है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत कहता है कि किसी अपराधी ने अगर कोई अपराध किया है तो उससे बदला लेने के लिए उसे दंड दिया जाना चाहिए, और जिस मात्रा में, जिस क्वांटिटी में उसने अपराध किया है उसे सजा भी उसी क्वांटिटी के अनुसार मिलनी चाहिए। यानी कि ये जो सिद्धांत है वो जैसे को तैसा, टिट फॉर टेट वाले कहावत पर यह सिद्धांत आधारित है। अधिकांश दंडशास्त्री दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का समर्थन नहीं करते, क्योंकि उनके विचार में अपराधी को दंडित इसलिए नहीं किया जाता कि वह अपनी करनी का फल भोगे, बल्कि इसलिए किया जाता है कि समाज से उसे दूर रखा जाना अपराधों के निवारण में सहायक है। यही कारण है कि वर्तमान दंडशास्त्री इस सिद्धांत में अधिक रुचि नहीं रखते। अब जो है वो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का महत्व इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि ये प्रतिशोध की भावना पर आधारित है। ये जो अपराधी ने अपराध किया है उसका पनिशमेंट नहीं है, बल्कि बदला लेने की भावना पर ये सिद्धांत आधारित है, और इसीलिए अब इसका महत्व कम होता जा रहा है। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के जो प्रवर्तक थे वो कांट जो हैं, दर्शन शास्त्री कांट है। अगला सिद्धांत है प्रायश्चितात्मक सिद्धांत, इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ एक्सपिएशंस, ठीक है ना। तो प्रायश्चित नाम से ही पता लग रहा है कि अपराधी अपने अपराध का, अपने किए का पश्चाताप करे, इसीलिए इसको ये दंड दिया जाता है। दंड के प्रायश्चितात्मक सिद्धांत से आशय यह है कि अभियुक्त को दंडित कर कारागार में इसलिए रखना आवश्यक है कि उसे अपने किए पर पश्चाताप करने का अवसर मिले। कारागार में जब दंडित अपराधी एकांत पाता है तो उसके मन में सहज ही अपने कुकृत्य के प्रति पश्चाताप, आत्मग्लानि उत्पन्न होती है। प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री, विधि शास्त्री हीगेल ने इस दंड को, यानी कि प्रायश्चित सिद्धांत का समर्थन किया है। और जो एकांत कारावास जो अभी भी दिया जाता है वो इसी सिद्धांत से प्रेरित होकर अपराधी को दिया जाता है कि जब अपराधी एकांत में रहेगा, अकेले में रहेगा, तो उसे अपने किए पर पश्चाताप होगा। अगला सिद्धांत है निरोधात्मक सिद्धांत, प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, मतलब निरोध, प्रिवेंशन। नाम से ही पता लग रहा है कि जो अपराधी की अपराध करने की मतलब इच्छा ही खत्म हो जाए, वह अपराध ना करे या उसे अपराध करने से दूर रखा जाए। तो इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को कारावासित करके पुनः अपराध करने के प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न करना अपराध की रोकथाम का सर्वोत्तम उपाय माना गया है।
इस प्रकार का दंड अपराधी की अपराध करने की इच्छा को समाप्त कर देता है। जैसे कि किसी अपराधी को जेल में डाल देना, है ना, तो निरोधात्मक सिद्धांत का उदाहरण है। किसी अपराधी को डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड दे देना, ये भी अपराध के निरोधात्मक सिद्धांत का उदाहरण है। क्योंकि जब उसे जेल में डाला जाएगा तो अब वो कैसे अपराध करेगा? जेल में रहकर तो कोई अपराधी अपराध नहीं कर सकता। अगर वो बाहर रहेगा तभी वो अपराध करेगा, और यदि किसी को डेथ पेनल्टी दे दी जाए तो वो अपराध करने के लिए बचेगा ही नहीं। एक और थ्योरी जो पढ़ी जाती है और जो बेंथम की है, उसे हम कहते हैं डेटरेंट थ्योरी ऑफ द पनिशमेंट, यानी कि प्रतिरोधात्मक सिद्धांत अपराध का। तो वो निरोधात्मक और प्रतिरोधात्मक थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत कहता है कि अपराधी में भय उत्पन्न कर दिया जाए अपराध के प्रति, ठीक है ना। वो यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि अपराधी के मन में अपराध के प्रति भय उत्पन्न कर देना, और उस भय के कारण वो अपराधी तो अपराध करेगा ही नहीं, बल्कि समाज के कुछ और लोग भी अपराध करने से प्रवृत्त हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो डेटरेंट थ्योरी कहती है कि अपराध एक सिंबॉलिक होना चाहिए, कि वो अपराधी खुद तो अपराध करे ही ना, जबकि दूसरे व्यक्ति भी उसे देखकर वो अपराध ना करें। और निरोधात्मक का मतलब होता है कि वो अपराध करने से उसको रोक दिया जाए। तो निरोधात्मक और प्रतिरोधात्मक, इनको दो अलग श्रेणियों में भी बांटा गया है। लास्ट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है सुधारात्मक सिद्धांत। दंड का सुधारात्मक सिद्धांत अब प्रचलित है। क्यों? क्योंकि ये अपराधी में सुधार को देखता है। ये सिद्धांत देखता है कि जो अपराधी है, अगर उसने कोई क्राइम कर भी लिया है तो भी उसमें अभी सुधार की संभावनाएं मौजूद हैं और वो सुधर सकता है। तो ये कठोर दंड को प्रेफर नहीं करता। सुधारात्मक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, ये थ्योरी कठोर दंड का समर्थन नहीं करती, बल्कि अपराधी किस तरीके से सुधर जाए, जैसे कि जेल में कोई मोटिवेशनल लेक्चर रखे जाएं या कोई इस तरीके का कार्यक्रम चलाया जाए कि उसका मन अपराध से दूर हो जाए। जो परिवीक्षा है, पैरोल है, ये सब दंड के सुधारात्मक सिद्धांत के ही उपाय हैं। तो इस सिद्धांत में हम देखते हैं कि अपराध एवं अपराधियों के प्रति वैज्ञानिक उपागमन ने यह पूर्णतः सिद्ध कर दिया है कि यातनात्मक दंड प्रभावोत्पादक न होकर अपराधियों को अधिक खतरनाक तथा समाजद्रोह बना देता है। आपराधिक न्याय प्रशासन में अमानुषिक एवं क्रूर दंड देकर उसके व्यक्तित्व को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उपचारात्मक दंड पद्धति द्वारा उसे समाज में पुनर्वसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि इस तरीके का व्यवहार किसी क्रिमिनल के साथ न करो कि वो अब दोबारा जब जेल से छूटकर वापस आए तो वो समाज में रह ही ना सके। तो उपचारात्मक पद्धति को अपनाना चाहिए, सिद्धांत कहता है, और उसको अपराधी को इस तरीके का बना देना चाहिए कि जब वो दोबारा जेल से छूटकर जब समाज में आए तो वो समाज में एक सामान्य नागरिक की तरह रह सके। यानी कि ये अपराधी के अपराध पर ध्यान नहीं देता, बल्कि ये अपराधी को दृष्टिकोण मानकर, केंद्र बिंदु अपराधी को मानकर कि इसको किस तरीके से सुधारा जाए, इसको किस तरीके से समाज में पुनर्स्थापित किया जाए। क्योंकि कई कंडीशंस में देखने को आता है कि बिना किसी कारण के और पहली बार कोई अपराध कर देता है और फिर बाद में वो आदतन अपराधी बन जाता है, क्योंकि समाज उसके साथ में सही व्यवहार नहीं करता। तो ये सिद्धांत उस मत का समर्थन है कि अपराधी पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उसके अपराध पर नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज बस इतना ही।